हेलो फ्रेंड्स, अगली वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम ओपन चैनल फ्लो में कुछ समझेंगे। मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन इन ओपन चैनल अगर हो तो उसमें कुछ एक वैल्यू जो है डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकती है। तो जैसे सबसे पहले रेक्टेंगुलर चैनल है, तो रेक्टेंगुलर चैनल आप जैसे ये रेक्टेंगुलर चैनल हो गया, तो अगर ये मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन है तो इसके अंदर y जो डेप्थ की वैल्यू है और ये आपको पता होगी कि मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन में ये दो वैल्यू, ये अगर y डेप्थ है तो विड्थ इसकी 2y होगी। तो इसका एरिया क्या होगा, सबसे पहले एरिया निकालेंगे। तो एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसका कितना हो जाएगा 2y²। ठीक है। उसके बाद पैरामीटर, पैरामीटर क्या होता है इस सेक्शन का, देखो y 2y, एक y यहां पे आ जाएगा, तो ये 4y। ठीक है। इसके बाद b, b मींस दिस विड्थ, दिस इज गिवन 2y। उसके बाद r क्या होता है, r का मतलब होता है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। r का फार्मूला होता है a/p, यानी इसको इससे डिवाइड करना है। तो करें 2y² डिवाइड बाई 4y, तो ये हो जाएगा आपका y/2। t का मतलब होता है टॉप विड्थ, दिस टॉप विड्थ। ये इसमें रेक्टेंगुलर है तो 2y ये हो जाएगी, तो इसके अंदर 2y। ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो अब ट्रेपेजॉइडल का केस देखें। ट्रेपेजॉइडल का अगर केस देखें तो इस तरह से ट्रेपेजॉइडल होता है ये। ठीक है। तो इसके अंदर हमको ये सारी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो एरिया क्या होता है ट्रेपेजॉइडल का, हाफ इंटू बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू हाइट। तो ये सारी चीजें हमको इसकी निकालनी है। और अगर ये एफिशिएंट सेक्शन है तो ये इसकी हम मान लेते हैं डेप्थ, ये y होगी, ये भी y होगी। और ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के अंदर एक कंडीशन होती है इकोनॉमिक होने में कि हाफ ऑफ द टॉप विड्थ विल बी इक्वल टू दिस स्लोपिंग साइड। ठीक है। तो और ये एंगल इसके अंदर एफिशिएंट सेक्शन में होता है आपका 60 डिग्री। तो इस 60 डिग्री से हम अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा y/√3। ठीक है। इसी तरह से ये भी y/√3 आ जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखनी है, हाफ ऑफ द टॉप विड्थ विल बी इक्वल टू दिस साइड। और इसका एनालिसिस करने के बाद हमारी वैल्यू ये भी y/√3 आ जाएगी और ये पोर्शन भी आपका y/√3 आ जाएगा। इसका मतलब बेस विड्थ कितनी आ जाएगी, इन दोनों का सम 2y/√3। तो अब इससे एरिया निकाल सकते हैं हम। ये फार्मूला है हाफ इंटू बेस 1, बेस 1 है 2y/√3 और बेस 2 कितना है, ये बेस 2 4y/√3। ये हो गया इंटू हाइट, हाइट कितनी है y। तो इसको सोल्व कर दो। तो सोल्व करेंगे तो एलसीएम आ गया √3, 6y ऊपर आ गया, यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे y है, तो ये 2 3 हो जाएगा और √3 से ये √3 बच जाएगा। तो ये आ गया √3y²। आपको बस ये टेबल याद रखनी है, मैं आपको समझा रहा हूं ये निकाल के। अब पैरामीटर देखो इसका, पैरामीटर के लिए ये साइड चाहिएगी, ये साइड चाहिएगी और नीचे की बेस विड्थ। बेस तो आपको पता है। अब ये स्लोपिंग साइड भी निकाल सकते हो आप, क्योंकि ये ट्रायंगुलर बन रही है यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल, y ये y/√3 ये है, तो इसको निकाल लो, y² प्लस y²/3 का अंडर रूट। ठीक है। तो ये हो जाएगा 4y²/3 का अंडर रूट। ठीक है। तो यहाँ पे बच जाएगा 2y/√3। ये जो है स्लोपिंग साइड आ गई, एक स्लोपिंग साइड, दूसरी स्लोपिंग साइड के मतलब 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। और इसके अंदर ये ऐड कर देंगे तो टोटल पैरामीटर कितना हो जाएगा, पैरामीटर हो जाएगा इसका
4y/√3 प्लस इसके अंदर बेस विड्थ भी जुड़ेगी 2y/√3। तो देख लो कितना आ गया, ये आ गया 6y/√3। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम 2√3y। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2√3y। आपको सिर्फ डायरेक्ट ये टेबल याद रखनी है। बी की वैल्यू हमको पता है, अभी निकाल 2y/√3, ये बी की वैल्यू होगी। अब आर क्या होता है, आर आपको बताया था मैंने, a/p होता है आर। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी y/2। दोनों में सेम है, आप याद रखना। ये निकाल के देख सकते हो, a/p, ये y/2 आ जाएगी। अब टॉप विड्थ देख लो कितनी है, 4y/√3, ये टॉप विड्थ होगी। इसी तरह से सर्कुलर सेक्शन देखो, ये सर्कुलर सेक्शन हो गया आपका। सपोज करो इसे बोलते हैं y, मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन के केस में है ये। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया सर्कल का क्या होता है, पाई इंटू वाई स्क्वेयर। लेकिन ये हाफ है तो इसका हाफ हो जाएगा, तो इसका ये हो जाएगा पाई वाई स्क्वेयर बाई 2। ये तो इसका एरिया हो गया। उसके बाद पैरामीटर, पैरामीटर सर्कल का आपको पता है 2πr होता है, तो 2πy हो गया इसका। लेकिन ये हाफ है, इतने का अपने को देखना है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो पाई वाई आ जाएगा ये। इसमें कोई बेस विड्थ नहीं होती सर्कुलर के अंदर, तो ये हम छोड़ सकते हैं। आर क्या होता है, a/p, आर का मीन्स a/p। तो एरिया को अगर हम p से डिवाइड कर दें, पाई इंटू वाई से, पाई कट गया, वाई से वाई कटता, y/2, ये सेम ही आएगा y/2। ठीक है, ये तीनों याद रख सकते हो आप, तीनों सेम आएंगे। इसके बाद टॉप विड्थ, इसमें टॉप विड्थ देख लो कुछ है तो, हाँ टॉप विड्थ ये है, जो वाटर फ्लो कर रहा है ना एफिशिएंट सेक्शन के अंदर, ये टॉप विड्थ है। तो ये पूरा डायमीटर के बराबर हो जाएगा, हाफ तो ये रेडियस होगी, हाफ ये रेडियस होगी, तो 2y के बराबर आ जाएगा ये। तो अब ट्रायंगुलर सेक्शन बच गया अपना, ये ट्रायंगुलर सेक्शन हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर भी देखो ये y मानेंगे, डेप्थ होता भी है एफिशिएंट सेक्शन के अंदर, और ये टोटल 2y, ये भी y, ये भी y। तो अब सिंपल एरिया निकालना है इसका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है 2y, हाइट कितनी है y, 2 से 2 कट गया, y स्क्वायर आ जाएगा, y स्क्वायर। ठीक है, y स्क्वायर आ जाएगा इसका। इसके बाद पैरामीटर, पैरामीटर का मतलब होता है ये साइड प्लस ये साइड। अब ये साइड कैसे निकालोगे, ये y है, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर का अंडर रूट, तो अंडर रूट 2y आ जाएगा। ये एक अंडर रूट 2y हो गया, तो दोनों कितने हो जाएगा 2 अंडर रूट 2y। ठीक है, इसके बाद बेस विड्थ की बात करिए, बेस विड्थ इसके अंदर देख लो कौन सी होती है, ये छोड़ दो आप। ठीक है, आर a/p, a को p से डिवाइड कर दो, इसको y स्क्वायर को आप 2/2 अंडर रूट 2y से डिवाइड कर दो, तो y से y कट गया, तो ये बच गया y/2 अंडर रूट 2। इसके बाद लास्ट टॉप विड्थ देख लो, y प्लस y 2y। इसको याद रखने का तरीका है, देखो इसमें भी 3 सेम आ रहे हैं, 2y, इसमें ये 3 सेम आ रहे हैं। और ये टेबल आपको याद करनी है, आपके बहुत सारे एग्जाम में इसके क्वेश्चन आ सकते हैं डायरेक्ट। कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया दिखने में, ये आपकी टेबल है मेन, मेरे को ये समझाना था इसलिए। तो धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट भी करो। थैंक यू।